नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ पंडित के फैक्ट्स एडिशन में। आज की इस वीडियो में मैं एक जानी मानी कंपनी सैमसंग के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जब कभी हम सैमसंग कंपनी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में स्मार्टफोन्स, एसी, फ्रिज, लैपटॉप्स, कैमरा और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ख्याल आते हैं। लेकिन सैमसंग कंपनी केवल इलेक्ट्रॉनिक तक सीमित नहीं है। सैमसंग कंपनी बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सैमसंग पानी में चलने वाले जहाज, टैंक्स और तोपे और साथ ही साथ ऊंची ऊंची इमारतें भी बनाता है तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन ना करें। लेकिन ये सच है कि सैमसंग फ्रिज से लेकर शिप तक, फोन से लेकर टैंक तक सब कुछ बनाता है। और सैमसंग कंपनी केवल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं है, बल्कि सैमसंग कंपनी में अलग अलग क्षेत्र की 80 कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन, केमिकल, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में काम करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग कंपनी के डिफेंस ब्रांच ने साउथ कोरिया के लिए K9 थंडर टैंक और काफी जेट इंजन्स भी बनाए हैं। और तो और सैमसंग कंपनी ने मलेशिया में स्थित ट्विन टावर और साथ ही साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी बनाई है। 2017 के डेटा के हिसाब से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर थी और साथ ही साथ चिपसेट मैन्युफैक्चरर भी। यहाँ तक कि एप्पल, LG जैसी कंपनियां भी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन और रैम की चिप्स सैमसंग से ही खरीदती है। और तो और सैमसंग की सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। वहीं पर ही सैमसंग इंजीनियरिंग वर्ल्ड की 13th लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसी के साथ सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड की 14th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और सैमसंग की एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्ल्ड की 15th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अगर हम गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज को एक साथ मिला ले तो भी सैमसंग इन तीनों से कई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। सैमसंग का साउथ कोरिया में बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हो या फिर मीडिया में हो, क्योंकि सैमसंग के अकेले की रेवेन्यू साउथ कोरिया की GDP की 17% है। जितनी इंटरेस्टिंग सैमसंग की ये बातें हैं, उतनी इंटरेस्टिंग तरीके से सैमसंग की शुरुआत हुई थी। सैमसंग की शुरुआत ली यूंग चुल ने 1938 में की थी, वो भी सिर्फ 40 एम्प्लॉयज के साथ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग की शुरुआत एज अ ट्रेडिंग कंपनी हुई थी, यानी एक किराने की दुकान की तरह शुरुआत हुई थी। सैमसंग ने शुरुआत में सूखी मछलियां, फल सब्जी और नूडल्स बेचने से शुरुआत की थी। ली का ये बिजनेस काफी अच्छा चला था, लेकिन उसी समय में कोरियन वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और इस वॉर के कारण ली को अपना ये बिजनेस बंद करना पड़ा। ली ने इसके बाद एक शुगर रिफाइनरी शुरू करी और उसके कुछ सालों बाद साउथ कोरिया की सबसे बड़ी वूलन मिल की भी शुरुआत करी। फिर ली ने सैमसंग को एक वाइड रेंज इंडस्ट्री बनाने की सोची और इसी के साथ सैमसंग ने अपने पहले कदम इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल जैसे बिजनेस में रखे। फिर 1960 में सैमसंग ने अपना हाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डाला और पहली बार अपनी 12 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को लॉन्च किया। इसी के साथ 1980 आते आते सैमसंग ने स्विच बोर्ड, फैक्स मशीन और समय बढ़ते बढ़ते मोबाइल फोन भी मैन्युफैक्चर किया। 1986 में पहली बार सैमसंग ने अपना SH100 फोन लॉन्च किया। इस फोन की मार्केट में बहुत बुरी तरह से पिटाई हो गई। शायद ली ने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि उसका फोन इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। फिर एक साल बाद ली की मृत्यु हो गई, लेकिन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना मोबाइल बनाने का काम नहीं छोड़ा और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नए फोन SH700 के साथ आई, जिसमें SH100 में की गई गलतियों को वापस नहीं दोहराया गया था और वो फोन लोगों को काफी पसंद भी आया था। और फिर सैमसंग ने ऐसे ही एक से एक फोन बनाने शुरू किए और उसके बाद सैमसंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये था सफर सैमसंग का, नूडल्स बेचने से लेकर आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्मार्टफोन की मार्केट कैप्चर करने वाली कंपनी तक।
तो इसी के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, अपने व्यूज कमेंट करके बताइए और द न्यूज पंडित चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर अगली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।